सर युवा न्यूज़ में स्वागत है सर। जी धन्यवाद। तो इसमें हर एक चीज़ को आप मुद्दा को लेकर के चल रहे हैं, जैसे नया शिक्षा नीति हो गया, ये बलात्कारी हो गया और अरावली पहाड़ी हो गया, ये सब पे जो आप बोल रहे हैं, आप धरना ये रोड शो कर रहे हैं, तो इस पे क्या कहना चाहते हैं सर सरकार से? सरकार से हम लोगों की यही मांग है कि अभी जो चाहे वो महिलाओं के अपराध का सवाल हो या फिर ये जो अरावली पहाड़ जो वास्तव में जो हमारे प्रकृति का एक महत्वपूर्ण अंग है, इसको ख़त्म करने के लिए जो इसका कॉरपोरेट लूट करने के लिए जो छूट दी जा रही है, इस पर अंकुश लगनी चाहिए। और ये जो उन्नाव में जो एक बेटी के साथ जिस तरीके से जघन्यतम अपराध हुआ, माने उनके साथ दरिंदगी हुई और जब उसके खिलाफ़ में वो खड़ी हुई तो उनके कई रिश्तेदारों को जान से मार दिया गया। लोगों के पूरे देश भर में इसके खिलाफ़ में विरोध के कारण जो आरोपी है उनको सज़ा हुई, जेल गए, लेकिन कुछ दिनों पहले जो एक माने आश्चर्यजनक घटना हुई कि उनको ज़मानत मिल गई है। उनको जो उम्र कैद की सज़ा थी उस पर माने उसको निलंबित कर दिया गया है। इस तरह का जो एक घटना है, इससे जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, उनके साथ इस तरह की जो घटना घट रही है, उसके स्थिति में इस तरह का जो घटना हुआ है, ये बहुत दुखदाई है। देश भर की जो माने माएँ हैं, बहनें हैं, वो अपने को असुरक्षित महसूस कर रही है। वो इस घटना से बहुत ही गुस्से में है। इसलिए ये संगठन जो हमारा AIDSO है, ये महिलाओं के अपराध के मामले में सख्त सज़ा मिले, दोषियों को पर कार्रवाई हो, ये चाहता है। और हम लोग अपने स्थापना दिवस के मौके पर महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी हो, इसकी मांग कर रहे हैं। एक मिनट सर, केंद्र सरकार कहती है कि देश बचाओ और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और उसके बाद में भी दरिंदगी उन्हीं का नेता द्वारा किया जाता है। आखिर क्यों कि देखिए, जहाँ तक केंद्र सरकार की बात है, वो महिलाओं के सम्मान की जो बात वो करते हैं, लेकिन लगातार जो उनका चरित्र सामने आ रहा है वो ठीक इसके उलट है। तो देश की जनता इसको देख रही है, समझ रही है, और देश की जनता इसका विरोध भी कर रही है। आने वाले समय में उनको और भी माने इन समस्याओं को लेकर वो सचेत नहीं हुए, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की और इस तरीके से वो करते चले जा रहे हैं, तो देश की जो जनता है वो संगठित होकर इसका जवाब ज़रूर देगी। और किसान को सर बोलते हैं कि हमेशा किसान के सब चीज़ मिल रहा है, जैसे फसल हो गया, कृषि विभाग से जैसे ट्रैक्टर मिल जाता है किसान को के लिए, खेती के लिए और बिजली के लिए, सब तरह से मुद्दा बोलते हैं कि मैं दे रहा हूं, लेकिन फिर भी नहीं पहुंच पाता है सर। देखिए, वो तो जितना पहुंच पा रहा है वो तो आप ही कह रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो किसान इतना मेहनत करता है, अपना फसल उगाते हैं। अभी देखिए कि ये धान का फसल वो लोग उगाए हैं किसान लोग, और उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिला। सरकार ने तय किया 2300 रुपये, लेकिन किसानों का अपना धान जो है 1200-1300 रुपये माने बेचना पड़ा। और जो बड़े बड़े कारोबारी है, जो माने धान के बड़े बड़े व्यापारी है, वो लोग औने पौने दाम में किसानों से ख़रीद लिए, लेकिन वही आम जनता जब चावल ख़रीदने जाएगी तो 40 रुपये से कम का कोई चावल ही नहीं मिलेगा। तो ये देश तो यही चल रहा है कि कुछ मुट्ठी भर पैसे वालों के हित में सारा कुछ चल रहा है। गरीब किसान मजदूर जो है वो शोषण का शिकार है। हम लोग गरीब किसान मजदूर के परिवार से आते हैं, उनके संतान हैं। हम लोग क्रांतिकारी छात्र संगठन AIDSO के साथ जुड़कर इन सब चीज़ों को समझते हुए और मेहनत कस के माने शक्ति को मजबूत करने के लिए हम लोग मेहनत कस के जो छात्र हैं उनको एकजुट करके और हम लोग जन जागृति करते हुए माने देश भर में न्याय के लिए लड़ाई को तेज करना चाहते हैं। एक मिनट सर, जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है अरावली पहाड़ी को लेकर के, और कहा जा रहा है कि 100 मीटर से छोटा रहेगा उसको काट दिया जाएगा, उससे बड़ा हो रहेगा तो उसको छोड़ दिया जाएगा। उस पर मैंने बार बार पानी और वायु प्रदूषण, इस पे जो अधिकतर व्यक्ति को टूटने से, किसान से लेकर के हर व्यक्ति को सांस तक के प्रॉब्लम हो सकती है, इस पे केंद्र सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही है? ज़रूर केंद्र सरकार को तो एक्शन लेना चाहिए, और हमारा संगठन मांग करता है कि ये जो डिफिनीशन है इस पर फिर से विचार होना चाहिए
और ये 100 मीटर ही नहीं, माने उससे कम ऊंचाई के भी जो पहाड़ है, जो पर्यावरणीय दृष्टि से और वैज्ञानिक आधार पर वो अगर पर्यावरण के सुरक्षा के लिए ज़रूरी है तो उन सभी चीज़ों का संरक्षण किया जाना चाहिए। हवाले करना बंद करो, भारत की धरती पे सब प्राकृतिक संसाधनों का कॉर्पोरेट के हवाले करना बंद करो, बाजार की वस्तु को बनाने वाली नई शिक्षा नीति को वापस लो, गरीब के बाल बच्चों को पढ़ने वाले स्कूल कॉलेज क्लोजर और मर्जर की नीति के तहत बंद करने की नीति को वापस लो, भगत सिंह की धरती पे शिक्षा का बाजार का वस्तु बनाने वाली नीति नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद, AIDSO का स्थापना दिवस जिंदाबाद। 1986 में इंदिरा गांधी ने लागू किए थे और इस वक्त लेकिन लागू होने वाला इस पर क्या है सर? लागू कई जगहों पे हो चुकी है। आखिर 4 साल का जो ग्रेजुएशन का जो कोर्स है, ये तो नई शिक्षा नीति का ही ना है देन, और नई शिक्षा नीति का ही है। नई शिक्षा नीति में ही मेंशन किया गया है 4 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स, ये तो लागू हो चुका है। और भी बहुत सारी चीज़ है जो धीरे धीरे करके लागू किया जा रहा है। प्रयास किया जा रहा है कि मैट्रिकुलेशन का बोर्ड एग्जामिनेशन होता है, इसको भी बंद कर दिया जाएगा। साफ शब्दों में कहें, इससे पहले भी डिस्कशन हुआ है, उसमें क्लियर कट कहा गया है कि 6th क्लास से वोकेशनल कोर्स के नाम पर बच्चों को सिखाने की बात की गई है नई शिक्षा नीति में। पंक्चर बनाने का और भी ये क्या कहते हैं, बाल काटने का, डलिया बनाने का, साइकिल बनाने का, डिफरेंट। समझने वाली बात है कि वहाँ सरकारी स्कूलों में गरीब घर के बच्चे होते हैं, घर की स्थिति बिल्कुल ख़राब होती है, आर्थिक स्थिति बिल्कुल ख़राब होती है। जैसे ही वो जाएगा पढ़ने के लिए, उसको दिखाया जाएगा कि अच्छा तुम ये बनाना सीखो, पैसा आएगा। तो पढ़ने लिखने के बजाय, अपना ज्ञान को, समझ को बढ़ाने के बजाय वो पैसे कमाने की ओर अग्रसरित होगा। ये आपको कहना है खास करके कि बच्चों को पढ़ने लिखने से वंचित किया जा रहा है डायरेक्ट। दूसरी बात, कुछ लोग जो समझ बूझ रहे हैं वो डायरेक्ट कह रहे हैं कि जो नई शिक्षा नीति बनाई गई है, ये छात्रों को पंगु बनाने वाली शिक्षा नीति है, पूरी तरह पंगु बनाने वाली। पंगु का मतलब क्या होता है ये कहने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरी तरह उलझाने और तबाह करने वाली नीति है। इस नीति के तहत ही क्लोजर और मर्जर पॉलिसी को लाई गई है। डिस्कशन में क्लियर ही हुआ कि बिहार की धरती पे 4000 स्कूलों को, मध्य प्रदेश की धरती पर 94,000 स्कूलों को बंद किया गया है। ये क्या है? इस नीति का ही ये रिजल्ट है। अगर वो सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे तो गरीब घर के बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? क्योंकि उनके पास तो वैसा ही उतना ही संसाधन है ना, जिस संसाधन के बल पर किसी तरह सरकारी स्कूल तक पहुंच पाते हैं। आप दो तरीके का क्लास पैदा कर दिए हैं इस धरती पर। एक तरफ संसाधन से परिपूर्ण लोगों के लिए और एक तरफ संसाधनहीन लोगों के लिए। संसाधनहीन लोगों के लिए कह रहे हैं कि अच्छा आपके लिए ये दिया जा रहा है, यानी लोगों को कहा जा रहा है, स्लोगन हो रहा है। ठीक है सर, धन्यवाद सर। ठीक, थैंक यू। अब आप लोग किस लिए आप लोग धरना दे रहे हैं? अच्छा, मेरा ये, जैसे मैं UGC एस्पिरेंट हूँ, कुछ दिन के बाद रिसर्च स्कॉलर बन जाऊँगा, PhD में इनरोल होऊंगा, तो उसमें जो स्कॉलरशिप दिया जाता है पहले UGC के तहत दिया जाता होगा रिसर्च करने के लिए, लेकिन जब HEC हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया जो जब एक मर्ज हो गया है तो उसमें अब आपको स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा। अब आपको वो लोन देंगे पढ़ने के लिए, अब आपको लोन देंगे, आप पढ़िए। पहले जो स्कॉलरशिप मिलता है तो ये प्रोत्साहन राशि होता है कि आप जाइए अच्छे से अच्छे रिसर्च कीजिए, क्वांटिटेटिव जो रिसर्च हो वो कीजिए। लेकिन अब लोन देंगे तो कहीं ना कहीं वो कर्ज दे रहे हैं तो फिर वो कर्ज को चुकाना पड़ेगा। और इससे ये होगा कि जितने भी यूनिवर्सिटी हैं अब सभी को अब बोलेंगे कि अब तुम स्वायत्त बन जाओ। इसका मतलब ये हुआ कि अब यूनिवर्सिटी को भी HEC हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया जो हैं वो लोन देंगे और बोलेंगे कि आप इतना 10 करोड़ 20 करोड़ आपको हम देते हैं और इसे आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कीजिए और आप मेरे अकॉर्डिंग टू मी आपका एजुकेशन पॉलिसी क्या होगा वो तय कीजिए। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा वो अब
यूनिवर्सिटी कहाँ से पैसा लाएगा? अब वो तो लोन लिया है, अब वो बच्चे से लेगा तो अब बच्चे का फ़ी बढ़ाएगा। फ़ी कौन देगा? कौन? जब अभी आप देख रहे होंगे बिहार के, हम आपको ये बात बोल रहे हैं कि सिर्फ 5% बच्चा ये कॉलेज के डेस्क पे बैठता है, 5% बच्चा हायर एजुकेशन लेता है। उसमें जब 5% बच्चा इतना अभी एजुकेशन है, हायर एजुकेशन ले रहा है, जब ये इसे लोन लेके पढ़ेगा या जब यूनिवर्सिटी फ़ी बढ़ाएगा अपना, तो कितना परसेंट बच्चा अपना ये कॉलेज आ पाएगा? मेरे ख्याल से नहीं आ पाएगा। वैसे भी बिहार का एजुकेशन रेट सबसे कम है, और जैसे ये नीति लागू होगा उसमें से और जितने भी गरीब बच्चे हैं वो कॉलेज से दूर होंगे। जैसे कॉलेज से दूर होंगे, हायर एजुकेशन रेट और घटेगा। सही बोल, बहुत अच्छा। देखिए, अभी जो ये इस समाज में समस्या है, समस्याओं को लेकर हम लोग को सड़क पे आना पड़ा। समस्या क्या क्या है ये हम लोग देख रहे हैं समाज में। अभी जनजीवन से संबंधित समस्याएं हैं। अभी जो अरावली पहाड़ है उसको ढहा जा रहा है, ये तो बहुत ही मतलब मानव जीवन के लिए या किसी भी के लिए मतलब बहुत ही ज़रूरी है ना। उसको ढहा जा रहा है। हम लोग पहाड़ का जो महत्व बताया जा रहा है उससे लगता है कि उसको नहीं ये करना चाहिए। लेकिन ये जो हमारे सत्ता में जो बैठे लोग हैं, जो बिना पढ़े मतलब अनपढ़ लोग हैं, हम लोग तो एक मानेंगे कि अनपढ़ लोग हैं जो बैठे हुए हैं सत्ता में, और वो उसका महत्व नहीं समझ रहे हैं कि कई करोड़ साल 5 करोड़ साल पुराना पहाड़ है उसको ढहा जा रहा है। ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पूरा मानव समाज को नुकसान पहुंचाने वाला है ना। तो ये जो नुकसान कर रहे हैं, और हम लोग यहाँ पे जो अभी इस तरीके से समाज में समस्या लगातार बढ़ी है, खासकर महिलाओं को लेकर। महिलाओं बच्चियों पर जो अपराध बढ़ रहा है, अपराध कर रही है, लेकिन अपराध कर रही है उसको जेल भी हो रहा है और उसको फिर छोड़ दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो आदमी है जो सत्ता में जो पार्टियां हैं उससे वो संबंधित है, इसलिए उसको छोड़ दिया जाता है। और सेकंड है कि उसके पिताजी को गोली मारवा दिया। तो ये कहीं भी उसको तो फांसी, जो ऐसा किया है उसको फांसी देना चाहिए। हम लोग ये मांग करते हैं, उसको तुरंत फांसी मिलनी चाहिए। अच्छा, नीतीश कुमार कभी सुनते हैं कि हरकतें जो कि कभी महिला को गला में माला डाल देते हैं तो कभी हिजाब खींच देते हैं। महिला के लिए आप क्या कहना चाहते हैं नीतीश कुमार जी का? देखिए, महिला मतलब नीतीश कुमार जी को अब क्या कहें। अभी कहा जाता है कि देश को चलाता है युवा, लेकिन युवा नहीं चला रहे हैं। ये बूढ़े जो प्रौढ़ अवस्था में आ गए हैं, बूढ़े हुए, वो चला रहे हैं। लेकिन खैर वो हम नहीं कहेंगे, लेकिन जो सही रूप में हम लोग को, जैसे महिला हो, छात्र हो, जो भी हो, है ना, सही रूप में हम लोग को देखना चाहिए। और हो सकता है कि वो उन्होंने एक तो अफवाह हम मानेंगे, एक हो सकता है अफवाह भी हो, एक हकीकत भी हो सकता है, क्योंकि अभी मानसिक स्थिति उनका ठीक नहीं है, हम जो जहाँ तक उनको हम समझ पा रहे हैं। अच्छा, ये हमारे बीजेपी और ये जदयू के सरकार के साथ गठबंधन में सरकार बनी है। सुन रहे हैं कि बिना घर के ऐसी रोड पे लोग तोड़ला के बाद में रोड पे आ जा रहे हैं। इस पे क्या कहना चाहते हैं सरकार से? ये सही बात है। ये जो है अभी जो नई सरकार बनी है, और इसके पहले भी जो सरकार बनी थी उस समय भी बुलडोजर चला था, मुझे याद है। और इस बार जैसे ही सरकार बनी वैसे ही बुलडोजर चलाया गया है। खासकर इस्लाम एरिया, गरीब तबके लोग हैं जो सड़क पे घर बनाए हैं, जो बेघर है उनको घर देना चाहिए सरकार को, लेकिन ऐसा ना करके वो उनका घर तोड़ा जा रहा है। ये सही नहीं है। और सिर्फ जो 10,000 देकर, महिलाओं को देकर वो वोट बटोरने का काम किए हैं, ये सिर्फ इसका हम मानेंगे कि एक लॉलीपॉप के रूप में दिया, फिर हुआ कि वापस कह रहा है कि वापस कीजिए। ये कहीं से भी ठीक नहीं है। और ये हम एक संदेश देंगे, ये कहेंगे हम आम जनता के लिए कि आप सचेत हो जाइए। बिना क्रांति, बिना आंदोलन के कुछ होने वाला नहीं है। ये जो सरकार, सत्ता में जो सरकारें हैं, ये आपके हित के लिए नहीं है, पूंजीपतियों के हित के लिए है। इसलिए आप लोग रोड पे आना पड़ेगा आम जनता को, यही हम लोग निवेदन करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।